उन्होंने भेजा है, तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमालय के इन वचनों को श्रवण करने पर नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए। वे तुरंत ही पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित कमल नयन भगवान श्री विष्णु के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमालय राज से जाकर की थी और उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे साथ करना तय कर दिया है। नारद जी की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुरा कर चुप रहे। उधर हिमाचल ने अपनी पुत्री के पास जाकर कहा, हे पुत्री, तेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु से करना निश्चित किया है। अब तुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उसे चेतना जागृत हुई तो वह अपनी प्रिय सखी के घर चली गई। सखी ने जब पार्वती को इस प्रकार दुख से कातर देखा तो बोली, हे पार्वती, तेरा मन दुख से व्यथित क्यों हो रहा है? तू मुझ में अपने हृदय की दशा का वर्णन कर, मैं अवश्य तेरा दुख दूर करने का उपाय करूंगी। सखी के इन शब्दों को श्रवण कर पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरे पिता ने नारद जी से कहा है कि मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने को तैयार है, किंतु वास्तविक बात यह है कि मैं भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ, मन ही मन उनको अपना पति मान चुकी हूँ। यदि पिताजी विष्णु से मेरा विवाह रचाएंगे तो मैं अपना धर्म की रक्षा करने की इच्छा से अपने शरीर को अवश्य त्याग दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने विचार किया और वह बोली, पार्वती, तू अपने हृदय में दुख मत कर, मैं तुझे ऐसे युक्ति बताऊंगी जिसके द्वारा विवाह निश्चय ही शंकर जी से होगा। तू मेरे साथ अपना घर त्याग कर वन को चल, मैं तुझे ऐसे गहन वन में ले चलूंगी जहां से तेरे पिता तुझे नहीं पा सकेंगे। पार्वती जी ने अपनी सखी को उस सलाह को मान लिया और वह उसके साथ एक भयानक जंगल में जा पहुंची। हिमाचल को जब यह पता लगा कि पार्वती घर से गायब हो गई हैं, तो उसने अपने मंत्रियों और सरदारों से सलाह की। पार्वती की खोज में उसने चारों ओर दूध दौड़ा दिए, किंतु हिमाचल की समस्त चेष्टाएं बेकार हो गईं और पार्वती जी का कहीं पता नहीं लगा। पार्वती को वे लोग किसी प्रकार ढूंढ कर ना ला सके। तब शोकातुर होकर हिमाचल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हिमाचल के साथियों ने किसी प्रकार उनको धीरज बंधाया। हिमाचल स्वयं पार्वती की खोज में निकल पड़े। वे वन वन भटकने लगे, उनको तन बदन की सूझ तक नहीं रही। वे पार्वती की खोज करते हुए वनों में घूमने लगे। उधर पार्वती घर से निकलकर अपनी सखी के साथ एक बहुत बड़ी नदी के तट पर पहुंची। इसी नदी के तट पर आगे जाकर उन्होंने एक विशाल वन को देखा। यह वन अति घना और भयानक था। नाना प्रकार के हिंसक पशु उस वन में वास करते थे। इसी वन में एक गुफा थी। पार्वती ने अपनी सखी के साथ उस गुफा में रहना प्रारंभ किया। पार्वती ने अन्न को त्याग दिया। वहां उन्होंने भगवान शंकर की एक रेत की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा की आराधना करने लगी। उस समय भादो मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया आ गई। पार्वती ने उस दिन भी शंकर का विधिवत पूजन किया, रात भर जागरण किया, शिव लीलाओं का वर्णन किया। पार्वती के उस महान तप को देखकर भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया और उसी क्षण वे पार्वती के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गए और बोले, हे वरानने, हे पार्वती, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांग। भगवान सदाशिव को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर पार्वती का हृदय कमल खिल गया। मन चाहा वर मांगने की बात सुनकर पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मन चाहे वर को देकर शंकर जी ने अपने निवास स्थान को लौट गए। उसके बाद ही हिमालय पार्वती को ढूंढते हुए उसी वन में जहां पहुंचे जहां पार्वती अपनी सखी के साथ रह रही थी। उन्होंने दूर से ही दो कन्या को देखा और पास आने पर उन्होंने अपनी पूरी प्रिय पुत्री पार्वती को पहचान लिया। पार्वती को देखकर वे उसके पास पहुंचे और उसे हृदय से गले लगाकर विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इस भयानक महावन में हिंसक पशुओं के मध्य क्यों निवास कर रही हो? चलो अब घर चलो। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे पिताजी, आज आपने मुझसे घर से चले आने का कारण ही पूछा है तो आपको बता देती हूँ कि मैंने तन मन धन से भगवान शंकर को अपना पति मान रखा है, किंतु जब से आप मेरा विवाह विष्णु भगवान से कराना चाहते हैं तो मैं अपने धन की रक्षा को इस वन में चली आई। पार्वती की यह बात सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है तो इसमें मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। तुम लौटकर घर को चलो, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा। पार्वती पिता के साथ घर लौट आई। तब हिमावन ने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इतनी कथा सुनने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा, हे वरों, हे उस व्रत के प्रताप से ही तुमने मुझे प्राप्त किया था। उस समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत का